चलिए जो है प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है निकिल 2 यौगिक प्लेटिनम 2 यौगिक की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है, जबकि निकिल 4 यौगिक प्लेटिनम 4 यौगिक की तुलना में कम अस्थायी होते हैं। कारण सहित समझाइए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा निकिल होता है जिसको हम Ni से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या होता है 28। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा Ar, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D पे 8 4s2। और यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है Ni2 दे रखा है, यानी कि Ni2 प्लस होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा Ar, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या 3D8। और वैसे अगर हम Pt का देखें तो प्लेटिनम का अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है 78, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा हो जाएगा Xe4f पे 14 और 5D पे 9 6s1। तो यहाँ से अगर हम Pt2 प्लस का निकालेंगे Pt2 प्लस, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें Xe4f पे 14 और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5D पे 8। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा निकिल दे रखा है, यानी कि अगर हम देखें निकिल, तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है तो ये हमारा क्या बनाता है 2 Ni2 प्लस बनाता है, प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में जो हमारी ऊर्जा लगती है, यानी कि आयनन ऊर्जा, वो हमारी लगती है। यहाँ से हम सकते हैं कुछ ऊर्जा हमारी यहाँ पे लगी होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ पे ऊर्जा लगता है वो हमारे क्या होता है, यानी कि डेल्टा एच, वो हमारा क्या लगता है 2490 किलो जूल मोल इनवर्स लगता है। जबकि अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Pt से हमारा Pt2 प्लस में जाने के लिए जो हमारी ऊर्जा लगती है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हमारा अगर हम देखें तो डेल्टा एच का हमारा मान क्या होता है 2660 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ से अगर हम देखें जितनी अधिक हमारी ऊर्जा होगी वो हमारा कम अस्थायी होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें आयनन ऊर्जा हमारा क्या है Pt2 प्लस निकेल से, तो इसका हमारा अस्थायित्व क्या आ जाएगा, इसका हमारा अस्थायित्व आ जाएगा Ni2 प्लस Pt2 प्लस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा निकिल 2 है प्लेटिनम 2 यौगिक की अपेक्षा अधिक अस्थायी होते हैं, तो आयनन ऊर्जा की वजह से। और हमें क्या दे रखा है, जबकि Ni4 यौगिक में Pt4 यौगिकों की तुलना में कम अस्थायी होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा निकिल है इसको अगर हम देखें तो Ni4 प्लस में जाने के लिए यहाँ पे जो ऊर्जा लगेगी हमारा क्या 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा एच का जो हमारा वैल्यू होता है ये 8800 किलो जूल मोल इनवर्स है। जबकि अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो इसमें हमारा Pt4 प्लस में जाने के लिए जो यहाँ पे हमारी ऊर्जा लगेगी वो हमारा क्या होता है डेल्टा एच हमारा होता है 6770 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी आयनन ऊर्जा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आयनन ऊर्जा का हमारा क्रम क्या है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा Ni4 प्लस और फिर हमारा क्या हो जाएगा Pt4 प्लस। यहाँ से अगर हम अस्थायित्व देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं अस्थायित्व हमारा आ जाएगा Pt4 प्लस हमारा क्या होगा अधिक होगा किसकी अपेक्षा Ni4 की अपेक्षा। यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करते हैं तो जो हमारी आवश्यक ऊर्जा जो प्रोवाइड की जाती है इसके आधार पर अगर हम देखें तो जो हमारा Ni2 प्लस है ये हमारा क्या होगा अधिक अस्थायी होगा Pt2 प्लस की अपेक्षा। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा Ni4 प्लस से हमारा कौन सा अधिक अस्थायी होगा Pt4 प्लस। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।